जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी और उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डेली हमें एंटोनियम्स सिनोनियम्स प्रैक्टिस कराते हैं, ये आज हमने क्या इमेज यहाँ पर लगाई हुई है। तो अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। बेटा 30 डेज़ आपके एग्ज़ाम में बचे हैं और ये जो कोट यहाँ पर लिखा हुआ है ये 100% ट्रू है कि हमें इस टाइम बातें नहीं बनानी है, बैठ के रात को मेहनत करनी है, दिन में मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। लेकिन ये सेशन मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया कि सर पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन एक मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है दिमाग पर, क्योंकि हम घर से बाहर रह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो देहरादून तैयारी करने के लिए आते हैं, बहुत सारे बच्चे दिल्ली तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहता है। मेंटल प्रेशर, रिलेटिव्स फ़ोन करके पूछेंगे हुआ नहीं हुआ, तैयारी अच्छे से हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद जैसी सुख सुविधाएं आपको घर पे मिलती हैं ऐसी सुख सुविधाएं शायद आपको यहाँ नहीं मिल रही होंगी। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जैसा खाना घर पे मिलता है ऐसा खाना हॉस्टल में नहीं मिलता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए एक कविता लेकर आया हूँ जो बचपन में हम पढ़ते थे। बहुत अच्छी कविता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की ये कविता है और इसका शीर्षक या इसका टाइटल है एक बूंद। बहुत सारे बच्चों ने ये सुनी भी होगी कविता या फिर पढ़ी होगी, पहले सिलेबस में ये कविता हुआ करती थी, अभी मुझे नहीं पता कि है या नहीं है। तो टाइटल है एक बूंद। कविता को स्टार्ट करते हैं और फिर हम समझेंगे कि अपने जीवन से कैसे इसको आपको रिलेट करना है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर वो यही लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। यानी बूंद का जो घर होता है वो बादल होता है और वो सेफ प्लेस होता है। तो बादलों से निकलकर वो धरती की तरफ आ रही है। अब वो सोच रही है कि यार वहाँ पर मैं सेफ थी, है ना। जैसे आप सभी सोचते हैं कि घर पे हम इतना अच्छा फील करते थे लेकिन तैयारी करने के लिए हम कहाँ आ गए भाई, कि कहीं और आ गए, अपने दूसरे शहर आ गए, अपना शहर को छोड़कर आ गए। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर वो यही लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में कहीं। अब वो सोच रही है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मैं नीचे जाके बच भी जाऊंगी या धूल में गिर के ऐसी बेकार हो जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और गई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जागिरी मोती बनी। अब वह तो ये सोचती आ रही थी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों आई यहाँ पे, लेकिन उसे क्या पता था भाई जो सीप होता है उसके अंदर अगर बूंद जाके गिर जाती है तो वो मोती बन जाती है। तो वो ऊपर से आई और सीप का मुंह खोला हुआ था उस टाइम पे समुद्र में और वो उसी में जागिरी मोती बनी। हम यूं ही हैं झिझकते हिचकते जबकि हमको छोड़ना पड़ता है घर, पर कई बार घर का छोड़ना हमको बूंद लो कुछ और ही देता है कर। यानी बूंद की तरह जो वो अपना घर छोड़कर आई थी, कई बार हम इतनी अच्छी जगह चले जाते हैं कि हम रिग्रेट नहीं करते उस चीज़ को कि हम अपना घर छोड़कर क्यों आए थे। तो हमें झिझकना और हिचकना नहीं है। एक टाइम ऐसा था, श्री कृष्ण को भी अपना घर छोड़ना पड़ा था। भाई जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर आ जाती हैं, जब आपको अपना फ्यूचर बनाना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ता है, घर भी छोड़ना पड़ता है। तो नॉस्टैल्जिया फील नहीं करना है किसी को भी। 1 महीना बचा है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और एक शेर भी मैं आपको लास्ट में सुना देता हूँ। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अभिनय सर हैं, मैथ्स पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, तो बोल भी रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को शेर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना, कविताओं से ज़्यादा अच्छे क्या लगते हैं, शेर लगते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, शेर था कि मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ कि मैं खुद को भूल जाऊं। तो इसको अदरवाइज नहीं लेना है, इसको किसके रेफरेंस में लेना है आपको,
एनडीए और पढ़ाई के रेफरेंस में लेना है। कैसे लेना है? एनडीए और पढ़ाई के रेफरेंस में, यानी आप इतने फोकस्ड हो जाओ, इतने फोकस्ड हो जाओ कि खुद को भी भूल जाओ, इतने अच्छे से पढ़ाई करो। समझ आ रही है बेटा बात? तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, मोटिवेटेड रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रायोरिटी हेल्थ को देनी है, उसके बाद पढ़ाई को रखना है, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ाई भी साथ के साथ अच्छी होती चली जाएगी। क्लियर है बेटा बात? तो मोटिवेटेड रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।